हेलो फ्रेंड्स। टूरिज्म के जो लेक्चर सीरीज हम कर रहे हैं उसके अंदर अब हम आगे बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज्म कि टूरिज्म को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। इससे पहले के जो लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने टूरिज्म ज्योग्राफी क्या है, उसका नेचर स्कोप क्या है, टूरिस्ट क्या होता है, टूरिज्म के टाइप्स, उसके बाद हमने रिसेंट ट्रेंड्स इन टूरिज्म किया और आज के इस लेक्चर में हम फैक्टर अफेक्टिंग टूरिज्म करेंगे। तो फैक्टर अफेक्टिंग का मतलब क्या होता है? फैक्टर अफेक्टिंग टूरिज्म का यह मतलब है कि वो सब फैक्टर्स जो किसी भी क्षेत्र की टूरिज्म को प्रभावित करते हैं, वह नया टूरिज्म पनपने पर पनपने के लिए, या अगर वहाँ पहले से थोड़ा बहुत टूरिज्म है तो वो कम क्यों है, या जिन क्षेत्र में ज़्यादा है तो ज़्यादा क्यों है, उन चीज़ों को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसको हम फैक्टर अफेक्टिंग्स बोलते हैं। तो आज उन सब फैक्टर्स की हम बातचीत करेंगे कि कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो टूरिज्म को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। दूसरा, एनवायरनमेंट एट द डेस्टिनेशन, हिस्टोरिकल और कल्चरल इम्पोर्टेंस, रिसर्च इम्पोर्टेंस, रिलीजियस इम्पोर्टेंस, टेक्नोलॉजी। ये सब वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी क्षेत्र में टूरिज्म को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इन सब बिंदुओं पर एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले रिलीजियस इम्पोर्टेंस ऑफ द डेस्टिनेशन, कि जो टूरिज्म का हमारा स्थान है, टूरिस्ट प्लेस है, उसकी रिलीजियस इम्पोर्टेंस कैसी है। वो उस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितने ज़्यादा लोग आएंगे, कितने टूरिस्ट आएंगे। हमें ध्यान में आता है कि जो पूजा स्थल हैं या तीर्थ यात्रा स्थल है, उन स्थानों के ऊपर टूरिज्म ज़्यादा होता है। तो जैसे मक्का मदीना है, काशी विश्वनाथ है, हरिद्वार है, या वाराणसी है, इन सब स्थानों के ऊपर टूरिज्म ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये क्या है, आस्था के केंद्र है। यहाँ पर लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। जैसे अपने हिंदू समाज में एक परंपरा है अस्थियां विसर्जन करने की मृत्यु के पश्चात, तो वो भी एक तरह का क्या है, उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वो किसी शोकवश जा रहे हैं, लेकिन वो भी एक तरह का, वहां वाले जो लोग हैं, हरिद्वार के जो लोग हैं, उनके लिए वो एक प्रकार से टूरिस्ट हैं, क्योंकि उनसे वहाँ के लोगों को इकोनॉमिक फायदा होता है, या वो उस क्षेत्र के अंदर जाते हैं, वहाँ होटल सब, इन सब लोगों के कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं। उसके बाद में आगे बात आती है रिसर्च इंपॉर्टेंस ऑफ द डेस्टिनेशन, कि जो टूरिस्ट प्लेस है उसकी रिसर्च इंपॉर्टेंस कितनी है। बहुत सारे टूरिस्ट ऐसे होते हैं जो उस क्षेत्र की जो रिसर्च इंपॉर्टेंस है उसको देखकर क्या करते हैं, वहाँ यात्राएं करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट है, जियोलॉजिस्ट, ओशनोग्राफर, बायोलॉजिस्ट, ये सब लोग उस क्षेत्र को विजिट करना ज़्यादा पसंद करते हैं जो क्षेत्र उनकी रिसर्च से संबंधित हो, उनकी पढ़ाई से संबंधित हो। अगर कोई आर्कियोलॉजिस्ट है तो वो उन स्थानों पर जाना ज़्यादा पसंद करेगा जो इतिहास से जुड़े हुए हैं। कोई भूगोल वेता है तो वो ऐसे लैंड फीचर्स को देखना पसंद करेगा जो उसके जियोमॉर्फोलॉजी में काम आते हैं, या जियोमॉर्फोलॉजी में उसने जीवन में पढ़े हैं। ओशिनोग्राफर्स ओशियन कोस्ट, सी कोस्ट विजिट करना पसंद करते हैं, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है उसको जानना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसकी रिसर्च इंपॉर्टेंस क्या है, वो भी टूरिज्म को प्रभावित करती है। इसके बाद में बात आती है इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, कि लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो किस प्रकार की है। अगर लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वो क्या करेंगे,
टूरिज्म के ऊपर भी फोकस करेंगे, उनको इतना फुर्सत होगा, उनके पास इतना पैसा होगा कि वो घूमने जा सकें, टूरिज्म के ऊपर ध्यान दे सकें। लेकिन अगर किसी कंट्री के लोगों की आर्थिक स्थिति खस्ता हालत में है, या उनके पास रोजगार नहीं है, बेरोजगारी अत्यधिक बढ़ी हुई है, तो वो टूरिज्म को एडवर्सली इफेक्ट करेगा, नकारात्मक रूप से उससे टूरिज्म प्रभावित होगा। जैसे वर्तमान में जो श्रीलंका में सिचुएशन चल रहा है, तो वहां पर आर्थिक संकट आया हुआ है, तो लोग को खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो टूरिज्म के ऊपर फोकस कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी कंट्री की आर्थिक स्थिति जो है वो टूरिज्म को प्रभावित करती है। इसके बाद में आता है हिस्टोरिकल और कल्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ द डेस्टिनेशन, कि जिस स्थान के ऊपर टूरिस्ट जा रहा है उस स्थान की हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक और कल्चरल यानी सांस्कृतिक महत्व कैसा है। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिनका इतिहास के साथ गहरा संबंध रहा होता है, जैसे कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। जैसे भारत में देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े कुछ स्थान होंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन पॉइंट्स को लोग विजिट करने जाएंगे, राखी गढ़ी जाएंगे, या राजस्थान में जाएंगे, गुजरात जाएंगे, तो इन स्थानों के ऊपर जाना पसंद करेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ से जुड़े हुए स्थान रहे होंगे। उसी प्रकार से कल्चर से जुड़े हुए, या हमारी जो मेडिवल पीरियड की हिस्ट्री है उससे जुड़े हुए स्थान रहे होंगे, तो उनके ऊपर लोग जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। वहाँ पर किले देखना, एंशिएंट आर्किटेक्चर कैसा था उसको देखना, गुफाओं को देखना, और उस समय कैसे हथियार यूज होते थे, आभूषण किस प्रकार के होते थे, इन सब चीज़ों को देखने के लिए लोग जाते हैं। जैसे ताजमहल देखने बहुत लोग जाते हैं, गाजा की पिरामिड देखने इजिप्ट लोग यात्राएं करते हैं, एक्रोपोलिस एथेंस ग्रीस में भी लोग जाते हैं। तो इस प्रकार से हिस्टोरिकल और कल्चरल इंपॉर्टेंस की जो प्लेसेस हैं वो कितने हैं, उस क्षेत्र की इम्पोर्टेंस, हिस्टोरिकल और कल्चरल इम्पोर्टेंस कैसी है हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन की, वो भी टूरिज्म को इफेक्ट करता है। उसके बाद में बात आती है एनवायरनमेंट की, कि क्षेत्र का जो एनवायरनमेंट है वो किस प्रकार से टूरिज्म को प्रभावित करेगा। किसी भी क्षेत्र की जो एनवायरनमेंट की दशाएं वो भी टूरिज्म को प्रभावित करती है। एनवायरनमेंट अपने आप में ही एक बहुत बड़ा विषय है। जैसे उस क्षेत्र के अंदर हवाएं कैसी है, सूखा पड़ता है क्या, बाढ़ आती है क्या, एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस तो नहीं है। तो इस प्रकार से सारी चीजें ये मिली जुला रूप किसको प्रभावित करता है, टूरिज्म को प्रभावित करता है। अब आने वाले जून के महीने में क्या लोग जैसलमेर जाना पसंद करेंगे या ठंडे इलाकों में जाना पसंद करेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि लोग ठंडे इलाकों में घूमना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ये जो एनवायरनमेंट है ये भी किस क्या करता है, प्रभावित करता है टूरिज्म को। जो हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिस स्थान की हम बात करेंगे, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ की जैसी क्लाइमेट है, वो क्या है, टूरिज्म को प्रभावित करती है। तो आगे आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का भी एक अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है टूरिज्म को प्रभावित करने में। एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अफेक्टिंग फैक्टर है टेक्नोलॉजी, क्योंकि कोई भी टूरिस्ट है अगर वो यात्रा करता है तो उससे पहले वो ये बात गूगल पर सर्च करता है कि कौन सी लोकेशन अच्छी है, वहाँ की फैसिलिटीज़ कैसी है, उस क्षेत्र में वहाँ अकोमोडेशन कैसा मिलता है। तो इन सब चीज़ों को वो पहले से सर्च करता है। उसके बाद में उस स्थान को विजिट करने के बाद वो अपना फीडबैक, उस स्थान के बारे में उसका अनुभव कैसा रहा है, एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसको भी
सोशल मीडिया के थ्रू शेयर करता है। तो इन सब चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि टेक्नोलॉजी का ने भी टूरिज्म को कहीं ना कहीं एक अफेक्टिंग फैक्टर के तौर पे इसमें काम किया है। इन सब चीज़ों को एक फ्लो चार्ट के तौर पर देख सकते हैं कि टूरिज्म को कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट करते हैं। हिस्टोरिकल कल्चरल इम्पोर्टेंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च इम्पोर्टेंस, रिलीजियस इम्पोर्टेंस, इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, एनवायरनमेंट ऑफ द डेस्टिनेशन, ये सब बिंदुओं के ऊपर हमने चर्चा की कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो किसी भी क्षेत्र के टूरिज्म को प्रभावित करते हैं। अब बात आती है इंडिया के अंदर भी टूरिज्म को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु आता है इंफ्रास्ट्रक्चर रोड ब्लॉक्स। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया के अंदर जैसा होना चाहिए था टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का, वैसा नहीं हो पाया। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम कह सकते हैं वहाँ का होटल्स की फैसिलिटीज़ कैसी हैं, दूसरे शहरों के साथ कनेक्टिविटी कैसी है, हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं टूरिज्म को प्रभावित करती हैं। इसका एक कारण हो सकता है कि जो बजट एलोकेशन है डेवलपिंग कंट्रीज में उतना नहीं हो पाता टूरिज्म के लिए, तो इस वजह से ये क्षेत्र पीछे रह गया है। कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर महिलाएं या गरीब लोग या ज़्यादा ओल्ड एज लोग विजिट नहीं कर पाते, क्योंकि या तो उस क्षेत्र पर टूरिस्ट का टूरिज्म के लिए जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है, या वो इतनी कनेक्टिविटी पुअर है उन क्षेत्रों की कि वहाँ जाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इंडियन टूरिज्म का, या एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इंडियन टूरिज्म को प्रभावित कर रहा है। उसके बाद में बात आती है एनवायरमेंटल कंसर्न कि ये हमने पहले भी डिस्कस किया, ये पॉइंट वो भी पॉइंट कहीं ना कहीं इंडिया को भी प्रभावित करता है कि एनवायरनमेंट की दशाएं अगर पॉजिटिव होंगी तो वो पॉजिटिवली इनवाइट करेंगे टूरिस्ट को, एंड नेगेटिव अगर दशाएं हैं, नेगेटिव सिचुएशंस हैं, एनवायरनमेंट कंडीशंस नेगेटिव हैं, तो वो क्या करेगी, एडवर्स इफेक्ट डालेगी किसके ऊपर, टूरिज्म के ऊपर। आने वाला टूरिस्ट है वो इससे दूर जाएगा उस स्थान से जहां पर एनवायरमेंटल कंडीशन से ठीक नहीं है। फिर आता है रिसोर्स कंसर्न्स। The lack of professionals who can cater the needs of tourists is also a major concern. इंडिया के अंदर क्या है कि जो रिसोर्सेज का एक तरह से कमी लगा सकते हैं, प्रोफेशनल्स की कमी है जो टूरिज्म को एक अच्छी दिशा दे सकें, टूरिस्ट की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। उन प्रोफेशनल लोगों की, उन रिसोर्सेज की क्या है, कमी है। इंडिया के पास ऐसी बहुत सी सैकड़ों आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं जिनकी रिस्टोरेशन की, मेंटेनेंस की आवश्यकता है, लेकिन वो नहीं हो पा रही। जैसे राजस्थान के अंदर बहुत से किले हैं जो बिल्कुल उजाड़ होते जा रहे हैं। अगर उनके ऊपर ध्यान दिया जाए, अगर उनको ठीक किया जाए, तो वो भी एक अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे डेवलप हो सकते हैं। तो ये एक रिसोर्स कंसर्न अपने आप में एक फैक्टर है जो टूरिज्म को प्रभावित कर रहा है। फिर फ्रेगमेंटेड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स की इतनी अच्छी टूरिज्म फैसिलिटीज नहीं डेवलप हो पाई जो कि टूरिज्म को डेवलप करने में काम करें, या जो हर्डल्स आते हैं उनको दूर करें, या नए नए स्टेक होल्डर्स को इनवाइट करें, इसके अंदर प्राइवेट इंडस्ट्रीज को इन्वॉल्व करें। ऐसी पॉलिसीज नहीं आ पाई। अगर ऐसा होता है तो वो भी टूरिज्म को बढ़ावा देगा। तो ये भी एक ड्रॉबैक है, ये भी एक अफेक्टिंग फैक्टर है। फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। कोई भी टूरिस्ट ऐसे स्थानों के ऊपर विजिट करना ज़्यादा पसंद करेगा जो क्या हो, सेफ एंड सिक्योर हो। फॉरेनर्स के ऊपर इंडिया के अंदर अटैक हो जाते हैं। कई बार हमने सुना है विदेशी महिलाओं के ऊपर कुछ रेप अटेम्प्ट जैसी घटनाएं भी सामने आई। तो इस प्रकार से ये हमारी
सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इंडिया 114th पोजीशन के ऊपर आता है सेफ्टी के मामले में, टूरिस्ट सेफ्टी के मामले में। तो हम देख सकते हैं कि हम कितना पीछे हैं। फिर बात आती है सस्टेनेबल टूरिज्म की। सस्टेनेबल टूरिज्म एक टूरिज्म का एक प्रकार है जिसके अंदर हम टूरिज्म को क्या मान सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल वे के अंदर जो टूरिज्म होगा वो सस्टेनेबल टूरिज्म है। ये टूरिज्म एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर, लोगों को ध्यान में रखकर किया गया टूरिज्म होगा। इसमें कुछ चीज़ों को कम करेंगे, कुछ चीज़ों को बढ़ावा देंगे, जैसे कि वहाँ का जो सोसाइटी है उसके ऊपर कम से कम नेगेटिव इम्पैक्ट जाए, इकोनॉमी वहाँ की अच्छी हो, वहाँ का एनवायरनमेंट के ऊपर दुष्प्रभाव ना पड़े, वहाँ का जो लोकल कम्युनिटी है, लोकल पीपल्स हैं, उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार आए, होस्ट कम्युनिटी जो है वहाँ की, उसके भलाई के लिए वो टूरिज्म हो। तो इस प्रकार का जो टूरिज्म है वो सस्टेनेबल टूरिज्म, ये भी एक अफेक्टिंग फैक्टर है इंडिया के लिए। इसके ऊपर इंडिया में काम होना अभी बाकी है। तो इन सब चीज़ों के समाधान क्या हो सकते हैं, सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? तो जो सभी मिनिस्ट्रीज हैं इन सब के आपस में कोऑर्डिनेशन सिस्टम को डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि जो कस्टमर है वो अलग अलग लेवल के ऊपर अपना एक्सपीरियंस साझा करता है। वीज़ा बनाने में उसको कैसे उसका एक्सपीरियंस रहा, एयर पासेस में, हेल्थ रेगुलेशंस, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, सिविल एविएशन सर्विसेज, हेल्थ, फाइनेंस, एनवायरनमेंट, ये अलग अलग प्रकार की सब जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को ठीक करके हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हम टूरिज्म काउंसिल बना सकते हैं। इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे इंडिया की जो एक रिच नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है इंडिया के पास, जो उसको टूरिज्म के लिए कैसे यूज किया जा सकता है। इंडिया का जो कल्चरल एक बहुत बड़ा कल्चरल जो विस्तार है देश के अंदर, अलग अलग टाइप का संस्कृति देश भर के कोने कोने में पाई जाती है, उन सबको किस प्रकार से यूटिलाइज किया जा सकता है, एक इस चीज़ के ऊपर काम हो सकता है। उसके बाद रोड्स बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, या जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है उसको बढ़ावा देना, ये अलग अलग काम हो सकते हैं। उसके बाद में अब तक इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है इन कुछ सालों में, तो उसके ऊपर बात करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कुछ काम किए हैं, जैसे एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का लिबरलाइजेशन किया, उसको थोड़ा सरल बनाया, ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल्स ओपन किए जिसकी वजह से ट्रैवल बुकिंग इजी हो सके, उन स्थानों के बारे में कुछ साइट्स बनाई गई जिससे जो टूरिस्ट हैं वो पहले से उन स्थानों को देख सके, उनके बारे में फीडबैक ले सके, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के प्रयास किए गए। तो ऐसा कुछ गवर्नमेंट ने पिछले कुछ टाइम में प्रयास किए भी हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो 2019 में आया, इंडिया 6 पायदान ऊपर इसके अंदर आया है और 34th रैंक के ऊपर है। किस वजह से है कि इंडिया के पास एक रिच नेचुरल रिसोर्स है, कल्चरल रिसोर्सेज है, एंड स्ट्रॉन्ग प्राइस कम्पिटिटिवनेस। तो 34th रैंक के ऊपर आता है इंडिया की जो टूरिज्म पोटेंशियल है इंडिया का। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने और क्या किया, स्वदेश दर्शन नाम से चलाया गया एक प्रोग्राम जिसमें 15 थीमेटिक सर्किट्स डेवलप किए गए, जैसे नॉर्थ ईस्ट सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, हिमालयन सर्किट। ये अलग अलग सर्किट्स हैं जिनकी यात्राएं जो टूरिस्ट हैं वो करें। उसके बाद में ये सर्किट्स में जो यात्रा होगी वो एक प्लान तरीके से प्रायोरिटाइज मैनर के अंदर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा डेवलप करना, उस क्षेत्र के अंदर जिस क्षेत्र के अंदर टूरिस्ट जाए वहाँ का
हैंडीक्राफ्ट, वहाँ किस प्रकार से रोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है, जैसे गुजरात के अंदर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाना, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी बनाना, ये अलग अलग जो चीजें बनाई जा रही है, ये क्या है, किसी न किसी तरह से टूरिज्म को बढ़ावा देने में कारगर साबित होंगी। चार धाम की यात्राएं करने जो जाते हैं, उन चारों धामों को रोड के माध्यम से जोड़ना, ये सब क्या है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के इंडियन गवर्नमेंट के प्रयास हैं। हुनर से रोजगार तक, ये एक गवर्नमेंट की स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के थ्रू, जिससे क्या हो, जो लोकल यूथ है उसको एम्प्लॉयबल बनाया जाए, उसके अंदर स्किल्स डाले जाएं। तो इस प्रकार से कुछ गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स भी पिछले कुछ सालों में लिए हैं। फिर जो कंक्लूजन के तौर पे हम क्या कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो टूरिज्म है या वर्ल्ड में टूरिज्म है, वो प्लूरलिज्म एंड मल्टीकल्चरलिज्म को प्रमोट करने का एक माध्यम है। इससे अलग अलग कल्चर्स एक साथ आते हैं, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं, और जब ये चीजें साथ में आती हैं तो वो किस चीज को बढ़ावा देती हैं, सेकुलरिज्म को बढ़ावा देती है, कम्युनल हार्मोनी को बढ़ावा देती है, जो आपस में मतभेद हैं, मनमुटाव है, उसको दूर करने का काम करती है। तो इन सब चीजों से इंडिया में बेनिफिट होगा, सेकुलरिज्म मजबूत होगा। फिर जॉब क्रिएशन का टूरिज्म का एक एनॉर्मस पोटेंशियल है टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर। वो जैसे गाइड्स के तौर पे टूर पैकेजेस बनाने वाले, हॉस्पिटलिटी सर्विसेज देते हैं जो, तो इन सब चीज़ों का एक अच्छा पोटेंशियल क्रिएट हो सकता है। इसमें इंडिया को काम करने की जरूरत है, जिससे इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है उसको और बढ़ावा दिया जा सके टूरिज्म के माध्यम से। तो आज के इस लेक्चर में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज्म पढ़ा कि कौन कौन से फैक्टर्स टूरिज्म को प्रभावित करते हैं वर्ल्ड लेवल के ऊपर, फिर इंडिया लेवल के ऊपर कुछ बेसिक फैक्टर्स की बात की, फिर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं, क्या क्या स्टेप और लिए जा सकते हैं, उन सब बातों के ऊपर डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी आपसे मुलाकात होगी। इस YouTube चैनल को UZ@ease, इसको सभी आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन लेक्चर्स को देख सकें। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।